हेलो एवरीवन। आज हम एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से पेपर नंबर 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है, ये वाला जो टॉपिक है या ये सब्जेक्ट है, जो ये पेपर है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पे। और जो ये सिलेबस मैं करवाने जा रही हूँ वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पेपर है हमारे पास उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सिलेबस करवाने जा रही हूँ। मतलब कोशिश करूँगी कि टॉपिक वाइज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसको मैं करवा दूँ, बिकॉज़ लगभग सभी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। अब हम जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें है बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, सेकंड मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। तो 1 बाय 1 हम इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इन सभी को समझें, उससे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि जिससे हमें पता चले कि ये मेथड्स किस लिए यूज़ होते हैं और इन मेथड्स का मतलब हम इससे क्या कैलकुलेट करते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं वी शैल स्टडी द मेथड्स फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टाइप एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। यानी कि हमें एक इक्वेशन गिवन होगी एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 टाइप की, और उसका हमें क्या फाइंड करना होता है, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि इस इक्वेशन का क्या करना पड़ता है, हमें रूट फाइंड करना पड़ता है। इसी के लिए हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस टाइप की गिवन होती है हमें, वो हम अभी देखेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि जो रूट होता है किसी भी इक्वेशन का उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉलिनोमियल हमें गिवन होता था पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1। इस टाइप का हमें इक्वेशन गिवन होता था। ठीक है, तो हम इसका हम जो है रूट कैसे निकालते थे। ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालते थे रूट्स, जैसे कि पी एक्स अगर 0 हो जाए, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इस पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, पी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का रूट बोलते थे। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड करते थे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करके एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि जो ये 1 है, एक्स इज इक्वल टू जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है। ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसका क्या होता है रूट। ठीक है, ये तो लीनियर इक्वेशन थी, अब ये क्या है, स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का हम कैसे रूट फाइंड करेंगे, वही हमारे पास पी एक्स की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे पी एक्स इज़ इक्वल टू क्या आ जाए, हमारे पास 0 आ जाए। यानी कि एक्स की कैसी वैल्यू आनी चाहिए, एक्स की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि यहाँ पे इस इक्वेशन में हम एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि जिससे ये 0 हो जाए। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0 इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएगी 0,2। यानी कि 0,2 इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं, रूट्स भी हैं, और इसको जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं। लेकिन जब भी हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे इस तरह से नहीं निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें स्क्वायर में या लीनियर इक्वेशन नहीं गिवन होती है, हमें क्यूबिक के टर्म्स में या x की पावर 4 के टर्म्स में गिवन होता है। तो वहाँ पे इन मेथड से हम जो है रूट फाइंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम जो है दूसरे मेथड्स को
पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो हमें f(x) इज़ इक्वल टू 0 ये जो इक्वेशन गिवन होती है वो किस तरह की होती है। सबसे पहले एन इक्वेशन f(x) इज़ इक्वल टू 0 इज सेड टू बी एल्जेब्रिक इफ़ इट इज़ प्योरली अ पॉलिनोमियल इन x। यानी कि जो हमें इक्वेशन गिवन होगी एन इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू 0, जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी वो एल्जेब्रिक कब कहलाएगी, जब वो जो पॉलिनोमियल गिवन है वो हमारे पास सिर्फ उसमें x के टर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेते हैं x³ माइनस x प्लस 1। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के टर्म्स में ही है, ये x है, ये x है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, ये x के फॉर्म में ही है, कोई और टर्म इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि साइन कॉस थीटा या एक्सपोनेंशियल टर्म इसमें मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो इस तरह का जो इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं कि ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो इस तरह के इक्वेशन का भी हमें रूट फाइंड करना आ सकता है एग्ज़ाम में, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। एक और एग्जांपल लेते हैं, x³ माइनस 2x प्लस 5। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो अब सेकेंड टाइप जो इसका होता है इक्वेशन, इसमें किस तरीके से सेकेंड इक्वेशन आती है, एंड इक्वेशन f(x) इज़ इक्वल टू 0 इज सेड टू बी ट्रांसडेंटल इफ़ f(x) कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर वो इन टर्म्स को रखता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशन, हम उसको बोलते हैं। तो इस तरह से इसका एग्जांपल हम लेते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल x³ प्लस साइन x इज़ इक्वल टू 0। यानी कि इस तरह की अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है तो वो कौन सी इक्वेशन है, ट्रांसडेंटल इक्वेशन है, ठीक है। और या हमें लॉगरिथमिक के फॉर्म में भी मिल सकता है, e⁻x log x प्लस 10x प्लस x² इज़ इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे साइन ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है और e⁻x एक्सपोनेंशियल और log x लॉगरिथमिक का फंक्शन है, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन, इन दोनों तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स। कौन कौन से हमने बोला ही था, कौन कौन से हम पढ़ते हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, सेकेंड मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, और एक और हम और पढ़ेंगे इटरेटिव मेथड, बिकॉज ये सभी हमारे सिलेबस के अंदर आता है। जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो ये है बाइसेक्शन मेथड और एक न्यूटन रैप्सन मेथड। ये सबसे एक्यूरेट आंसर देता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। कभी कभी इसका प्रूफ भी आ जाता है एग्ज़ाम में। इन सभी का कभी कभी जैसे कि नोट्स के लिए आ जाता है, लिखने के लिए, तो इसमें हम देखेंगे आगे को हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इन मेथड्स को सीखने वाले हैं। सेकंड मेथड भी इम्पोर्टेंट है इसमें, कभी कभी रेगुलर फॉल्स भी। तो ओवरऑल इसमें सभी जो हमने ये लिखवा रखे हैं, सभी जो मेथड्स हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए सबसे पहला जो है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड, उसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाइसेक्शन मेथड में, ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड में सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल देखने वाले हैं। तो मैं पहले वर्किंग रूल लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। तो हम अपना बाइसेक्शन मेथड लिख चुके हैं, पूरा नोट कर चुके हैं। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इससे पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, वो ये है कि जो भी हम इसमें मेथड्स पढ़ते हैं जो रूट फाइंड करने के लिए होते हैं, जितने भी ये मेथड्स होते हैं, इनमें हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी इसमें रूट्स आते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन में आते हैं, ठीक है। तो हम जो भी इसमें रूट फाइंड करते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन में फाइंड करते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारा जो बाइसेक्शन मेथड है उसको हम जानते हैं, इसको
जो वर्किंग रूल है इसका, ये क्या कहता है। जो हमारा बाइसेक्शन मेथड होता है उसका वर्किंग रूल, पहला जो स्टेप इसमें होता है, लेट एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये हम इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। कोई भी हमें इक्वेशन गिवन होती है उसको हम एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 पुट करके हम उसको इक्वेशन मान लेते हैं। हम बोलते हैं कि बी दी गिवन इक्वेशन। तो हमें एक इक्वेशन गिवन होती है, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फाइंड ए एंड बी सच दैट। तो ए और बी क्या है हमारे पास, इनिशियल रूट हम लेते हैं। ये ए और बी क्या है हमारे पास, इनिशियल रूट हैं जो कि हम क्वेश्चन में लेते हैं। पहले हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, फिर उसके बाद हम ए और बी को इनिशियल रूट लेके किस तरह से निकालते हैं। ए और बी को हम कहाँ से और कैसे निकालेंगे, ठीक है, सच दैट कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ ए इज़ लेस देन 0 होना चाहिए एंड एफ ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और या तो ऐसा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज़ लेस देन 0 होना चाहिए। यानी कि जो भी हम इनिशियल रूट फाइंड करते हैं उसमें एक पॉजिटिव साइन का होना चाहिए, एक निगेटिव साइन का होना चाहिए, और उसके बीच में हम क्या निकालते हैं, रूट को निकालते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इनिशियल रूट जैसे ही फाइंड कर लेते हैं, ए और बी की जैसी ही वैल्यू हमें मिल जाती है तो उससे हम पहला अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। तो जो पहला रूट होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं x1। x1 इज़ इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो जो भी हमने इनिशियल रूट निकाले होते हैं उनका हम एवरेज ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इससे हमारे पास x1 की एक वैल्यू आ जाती है। जो भी x1 की वैल्यू आती है उसको हम, ये जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन ली होती है उसमें हम इस x1 को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी x1 जो हमें गिवन मतलब जो आता है आंसर हमारे पास, उसको हम x में, f ऑफ x में पुट कर देते हैं। फिर उसको कैलकुलेट करने के बाद हम उसका साइन देखते हैं। अगर वो साइन क्या है, निगेटिव है, ठीक है। अगर वो साइन लेस देन 0 है तो इसमें भी एक केस बनता है, 2 केसेस बनते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अगर f ऑफ x1 निगेटिव होता है, ठीक है, निगेटिव होता है तो क्या होता है, रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b। तो जो भी रूट लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, x1 और b के बीच में। देन हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, द एंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ गिवन बाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, एक तो इस x1 का यूज़ करेंगे जो कि इसकी वैल्यू क्या आई होगी, निगेटिव, और दूसरा ये b जो था हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों रूट को हमने फिर से एवरेज ले लेना है। फिर यहाँ पे हमारे पास दूसरी x2 आ जाएगी। और अगर मान लीजिए अगर आपके पास ये f ऑफ x1 निगेटिव ना आके पॉजिटिव आ जाता, ठीक है, यहीं पे इसकी जगह पे, तो इसका सेकंड केस बनता क्या, इफ़ f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव आ जाता तो रूट जो होता है, रूट लाइज बिटवीन a एंड x1 देन, ठीक है। तो जो रूट लाई करता वो किसके बीच में लाई करता, a और x1 के बीच में लाई करता। देन हमारा उस टाइम पे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाता, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ गिवन बाय x2 इज़ इक्वल टू a प्लस x1 अपॉन 2। फिर इनका, इन दोनों जो वैल्यूज़ है इनका हम एवरेज निकाल लेते। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे पास x2 आ जाता तो उस x2 को फिर से वो जो इक्वेशन 1 मानी थी उसमें हम x2 की वैल्यू पुट कर देते, फिर उसको कैलकुलेट करते और वहाँ पे फिर से हम उसका साइन देखते। फिर साइन के अकॉर्डिंग यही जो स्टेप हमने कहा था 2.1 और 2.2, इनको हम क्या करते, रिपीट करते, रिपीट स्टेप 2.1 एंड 2.2 अंटिल द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ऑफ रूट। जब तक हमें एक्यूरेट रूट ना मिल जाए तब तक हम इस स्टेप को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था बाइसेक्शन मेथड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आया है तो मैं इसका एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ अब इसके बाद जस्ट, और हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप आप सबने ये
जो वर्किंग रूल है इसका अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हमने इसका पूरा बाइसेक्शन का पूरा मेथड वर्किंग रूल इसका देख लिया है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए इसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिसको भी ये मेरे वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।